यदि पति पत्नी में झगड़े होते हैं तो आज हम आपको 2 प्रकार के प्रयोग बता रहे हैं, ये करके देख लीजिए। और 6 महीने में एक तरफ पूरी तरह से परिवर्तन ना आ जाए तो आके हमसे शिकायत करिए। 6 तो हम बहुत अधिक कह रहे हैं, परिणाम तो आपको 15 दिन में दिखने लग जाएगा। क्या? एक तो बड़ी श्रद्धा पूर्वक शालिग्राम जी को नित्य तुलसी अर्पण करने का, क्योंकि तुलसी भगवान की प्रिया है और उन प्रिया प्रियतम का मिलन कराने से आपके दाम्पत्य जीवन की खटपट समाप्त हो जाएगी, परस्पर जो कलह है वो मिट जाएगी और परस्पर प्रीति उत्पन्न हो जाएगी, दोनों की एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। दूसरा है भगवान अर्धनारेश्वर महादेव का पूजन। जिन पति पत्नी में दंपत्ति में बहुत कलह रहता हो, विचार नहीं मिलते हो, मतभेद रहता हो, वो भगवान अर्धनारेश्वर महादेव की छवि घर में विराजमान कर लें। आधे शिव जी आधी पार्वती जी। अर्धनारेश्वर महादेव का पूजन करें, हो सके तो अर्धनारेश्वर स्तोत्र का पाठ करें और विधि पूर्वक भगवान अर्धनारेश्वर का पूजन करने से बड़ी जल्दी दंपत्ति की कलह समाप्त हो जाती है और परस्पर दोनों में प्रेम हो जाता है, घर में आनंद हो जाता है। तो हम आपसे कह रहे हैं, एक तो तुलसी, दूसरी नाम की निष्ठा। आज कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अरे नाम जपने से क्या होगा। अभी हम एक दिन टीवी देख रहे थे तो कथा सुन रहे थे, तो महाराज जी की कथा चल रही थी और कथा चलते चलते विश्राम होकर के दूसरी कोई कथा धार्मिक चैनल में आई, तो वो दूसरे प्रकार के लोगों की थी। तो वो उसमें जो शुरुआत में प्रोमो उन्होंने चलाया वो ये था, नाम जप से मुक्ति नहीं मिल सकती, नाम जप में कोई भगवान नहीं मिलते। मैंने कहा भाई बड़ा विचित्र ज्ञान है। हाँ, लोग ज्ञान देने वाले बड़े विचित्र होते हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वो लोगों की बुद्धि में लगे कि ठीक ही कह रहे। एक वो संत राजेश्वरानंद सरस्वती जी हंसाते थे और अपने जीवन की, खुद के अपने निजी जीवन की घटना सुनाते थे। तो एक संत के साथ कहीं पधारे, एक किसी गांव में वो गए थे, संत राजेश्वरानंद सरस्वती जी, आप सबने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे कथा के रसिक। वो किसी गांव में थे, वहां एक संत और आए हुए थे। तो ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए, कहा महाराज जी कोई सत्संग सुनाइए। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैंने उन महापुरुष से कहा कि पहले आप सुनाइए। उन्होंने सत्संग शुरू कहां से किया? बोले ये राम कृष्ण शिव दुर्गा ये कोई भी भगवान नहीं है, सत्संग यहां से शुरू हुआ। महाराज जी कहते, महाराज जी चक्कर में पड़ गए, भाई ये कैसा सत्संग है। ग्रामीण बोले भाई ऐसा कैसे कह रहे हैं आपके, ये सब भगवान नहीं है। तो उन महाशय ने तर्क दिया, बोले ये बताओ भगवान एक होते हैं कि अनेक? बोले भगवान तो एक होते हैं। तो बोले आप सब लोग आंख बंद करके और ध्यान करो भगवान का। सबने आंख बंद करी। अच्छा बताओ तुम्हें भगवान कैसे दिखे? तो जिसकी राम जी में निष्ठा थी वो बोला धनुष बाण वाले दिखे, जिसकी श्री कृष्ण में निष्ठा थी वो बोले मुरली वाले दिखे, जो भोले बाबा का भक्त था वो बोला त्रिशूल लिए जटाजूड़ वाले दिखे, कोई बेटा शेर पर बैठी शेरा वाली अष्टभुजा मैया दिखी। वो बोला देखो मैंने कहा था ये भगवान नहीं है, यदि भगवान होते तो सबको एक जैसे दिखते हैं, सबको अलग अलग दिख रहे हैं, इसका मतलब ये सब कोई भी भगवान। अब गांव वाले बोले अरे आपने तो हमारी आंखें खोल दी, हम तो अभी तक इनको ही भगवान मान रहे थे। अब स्वामी जी हंसाते हैं, बोले मैंने सोचा कि इन्होंने तो कुछ ज्यादा ही आंखें खोल दी। तो संत राजेश्वरानंद जी के जीवन की घटना है। बोले हमने उन ग्रामीणों से कहा कि अच्छा एक बात बताओ, उन महात्मा जी से कहा कि आपकी आज्ञा हो तो इन ग्रामीणों से 1-2 प्रश्न हम भी पूछ लें। बोले पूछो। तो क्या प्रश्न पूछा? बोले अच्छा ये बताओ, तुमने अभी इन्होंने कहा भगवान का ध्यान करो, तुम सबने ध्यान किया और भगवान तुम्हें अलग अलग रूपों में दिखे? बोले हाँ दिखे। तो बोले अब तुम जो है मैं कहता हूं वो देखो। हाँ कहिए। तो बोले आंख बंद करो और देखो पिता। क्या देखो? पिता। सबने आंख बंद कर ली, खोलो, खोल ली, सबको पिता देखे? बोले हाँ।
तो सबको एक ही व्यक्ति दिखे कि अलग अलग दिखे? तो बोले सबके पिता अलग अलग है तो अलग अलग ही दिखेंगे। तो बोले पिता एक होता है कि अनेक? बोले पिता तो एक होता है। तो बोले जब एक होता है तो अनेक क्यों दिखे? बोले देखो पिता होता तो एक है पर सबके अलग अलग हैं, इसलिए सबको अलग अलग दिखे। तो स्वामी जी बोले मैंने उनको समझाया ऐसे ही परमात्मा है तो एक पर सबकी निष्ठा अलग अलग है, इसलिए सबको अलग अलग रूप में दिखे, बाकी परमात्मा तो एक है।